नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कर्मयोगी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग शायद मुझसे परिचित नहीं हैं। मैं कंचन लाल आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने ये चैनल 1 साल पहले बनाया था, लेकिन उसमें 2-3-4 वीडियोज़ ही पड़े हैं। बाकी मुझे इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ समय का अभाव, कुछ परेशानियाँ। तो दोस्तों, वर्तमान में जो चल रहा है उससे लगभग आप सभी वाकिफ़ हैं। एक तो पहले 3 तारीख से पहले 3 तारीख को एक तो जो दंगा हुआ है कानपुर में, वो दंगा हुआ है, उसका भी बहुत चर्चे, वो भी पूरा विश्वव्यापी बन चुका है। उस दंगे की खासियत, उसके मूल में क्या था? एक टीवी चैनल की डिबेट हो रही थी, तो उसमें ज्ञान व्यापी मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। तो जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, आप सभी को याद है, नूपुर शर्मा, वो बहुत अच्छी प्रवक्ता थी। उन्होंने कुछ जब ज़्यादा कुछ बहस प्रोवोक किया, उन्होंने यानी महादेव शिव जी के शिवलिंग पर कुछ गलत टिप्पणी की, तो उससे प्रोवोक होकर के थोड़ा सा नाराज़ होकर उन्होंने कोट कर दिया, कोई एक उदाहरण कोट कर दिया। तो उससे अभी कुछ नहीं हुआ, 4-5-6 दिन बाद फिर उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया कि इसमें जो है प्रोफेट मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है, उनके सम्मान में गुस्ताखी की है। और फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया कि रसूल की जो अपमान है उसकी एक ही सज़ा, सर तन से ज़्यादा, तन सर से ज़्यादा। तो बीजेपी ने फिर जब दबाव पड़ा, बीजेपी ने देखा तो उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, और इस तरह से मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई भावनात्मक ठेस पहुंची तो उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। मुद्दा यही ख़त्म था, लेकिन उसको बढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। और फिर भारत को जो है, एक छोटे से देश कुवैत ने भी धमकी दी कि क्या हो रहा है, और हमारी बीजेपी सरकार ने उसके थोड़ा सा उसको दबाव में आकर के कहा कि नहीं, हम जो है उनके खिलाफ़ जो भी इस तरह काम करेंगे, उनके खिलाफ़ अच्छी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब अपने देश का जो इंटरनल मामला था उसको बाहर के छोटे से देश के दबाव में आकर उनको सफाई दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार। तो इससे पता चलता है मोदी जी अब मेरे ख्याल से इंटरनेशनल नेता बनने के चक्कर में उन्हें भी शक्करवाद का भूत चढ़ने वाला है। विकास उन्होंने बहुत किया, अच्छा किया, लेकिन अब वो जो है इस तरह के काम कर रहे हैं कि जैसे उनको सबका विश्वास जीतना है, भले ही इधर हमारे देश की छवि का नुकसान हो जाए। उन्होंने एक राष्ट्र का अपमान को सहन किया और झुक गए छोटे से देश के पीछे। उनको तो सीधा बोलना चाहिए था कि भाई ये हमारा इंटरनल मामला है, हम निपट लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं बोलने की। हालांकि इसके बाद फिर लीपापोती की गई, बयान और दूसरी जगह दिए IOC में, लेकिन वो फिर एक बार जो है हमारी मट्टी पलीद हो गई तो बस हो गई। तो ये जो है देश में फिर दंगे हुए, और कानपुर, प्रयागराज और अब पश्चिम बंगाल, बहुत सारे शहरों में जगह जगह उन्होंने एक वो बनाया। उनके जैसा कि जानते हो, प्रोपेगेंडा चलाते हैं और अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं और दूसरे पक्ष को दोषी, जबकि हिंदुओं ने कभी भी कोई भी वायलेंस नहीं किया। हिंदू हमेशा पीड़ित रहा है, लेकिन वो मुसलमान पक्ष जो भी होते हैं जिहादी टाइप के, वो अपना एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम पर भी पथराव हुआ। अरे तुम पर पथराव कैसे हुआ? कभी हिंदुओं के हाथ में पत्थर इस तरह के, जब तक हिंदू केवल प्रतिरोध करना जानता है, अपना बचाव करता है, ये अटैक करते हैं, और इन्होंने अटैक किया। ये आप सब जगह, अब हर जगह आप इतने साल से देख रहे हो। फिर अगर कोई
नूपुर शर्मा ने किया। सब लोग जो है, सभी लोग कहा कि नूपुर शर्मा ने गलत किया, लगभग सभी एक मत से, तो उसको निकाल दिया। अब वो इस पक्ष पे अड़े हैं, इस बात पे अड़े हैं कि नूपुर शर्मा को जेल, यानी उनका कार्रवाई करो और जेल हो जो फांसी दो। यार वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम फांसी देंगे, मतलब उनका गला काटेंगे। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। मेरे ख्याल से आप सभी सहमत होंगे, इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, जो ये कहे कि हम किसी का गला काटेंगे, संवैधानिक आपको अधिकार है, आप संवैधानिक उपचार लीजिए, संवैधानिक कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून जो सजा देगा वो कानून देगा, आप कौन होते हैं। लेकिन एक विशेष वर्ग ऐसा है जो बस हमेशा जब कभी कुछ ऐसा होता है तो संविधान को पीछे धक्का मार के कहता है सरिया के अनुसार सजा मिलेगी। ये हमारी वर्तमान सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या ये जायज़ है, क्या उचित। आप ही सभी प्रबुद्धजन, सभी समझदार व्यक्ति जो पढ़े लिखे, समझदार, शिक्षित और सेंसिबल हैं, क्या इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं कि इस 21वीं सदी में कोई इस तरह के पुराने कानून चल सकते हैं? क्या सभी का गला काटेंगे तो क्या अच्छा हो? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। आप सोचिए, तो इस मुद्दे पर तो हिंदू पीड़ित रहा, हिंदुओं को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ जगह तो देखा है किसी ने ज़रा समर्थन में लिख दिया आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, उसको पुलिस ने उठा लिया, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, कानून। और जिसने जो टीवी डिबेट में बड़ी बड़ी बहस की, हमारे देवी देवता का अपमान किया, शिव जी का अपमान किया, शिवलिंग का अपमान किया, उन पर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। यानी क्या इनसे, मतलब हमेशा सरकारें, जब से देखा सारी सरकारें उनके सामने झुकी रहती हैं, उनके सामने एक विशेष समुदाय को जाने क्या समझ रखा है इन लोग, उनको विशेष सुविधा प्रदान करती है। किस दुनिया से आए ये लोग? क्या कोई मतलब एक विशेष प्रजाति है? समझ में नहीं आता है उनको क्यों इतना संरक्षण। सभी अल्पसंख्यकों को संरक्षण दे रहे हैं बराबर। योगी जी के जितने स्टेटमेंट है वो सभी को बराबर नहीं दे। वो कहते अल्पसंख्यक में कोई एक ही समुदाय नहीं होता, अल्पसंख्यक जितने सबके साथ बराबर का हम व्यवहार करते हैं, और ये सही बात है। योगी जी हमेशा अल्पसंख्यक जितने समुदाय हैं, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, और इनको सबको अल्पसंख्यक मान के उनके साथ बराबर इक्वली डील करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। लेकिन और दूसरी सरकारों का ये है कि बस अल्पसंख्यक समुदाय एक ही है, बस वो मुस्लिम समुदाय। ये कौन सी मान सकता है? क्या है ये? अभी तक मतलब से क्या ये एक संप्रभु राष्ट्र को अपना, चलो ठीक है, हम संप्रभु बहुत बड़ा देश है, ये डरने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है, विदेश नीति आप अपनी जगह है, लेकिन ये बात समझिए, आप जितना कमज़ोर होगे दूसरे देश बाहर के उतना आपको दबाएंगे। आप एक स्टैंड रखिए, फर्म स्टैंड रखिए। मैं तो खैर इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ, फर्म स्टैंड रखना चाहिए। जबकि भारत किसी का हित नहीं करता, किसी के उसमें मुद्दों में टांग नहीं अड़ाता, किसी के इन्वॉल्व, हमेशा दूसरों की मदद करता है। फिर भी अगर कोई भारत को कमज़ोर समझे तो ये कमज़ोर समझने की गलती ना करे। इसलिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तेल हमें दे रहा है तो हम भी उसे और दूसरी वस्तुएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये लेन देन एक बराबरी का साझा व्यापार चलता है। तो कोई देश इस तरह से हमें दबाव में नहीं ला सकता है कि आपके बिना उसके बिना हमारा काम रुक जाएगा। हमारे सबसे संबंध मधुर हैं। उधर अगर हम सऊदी और ये तेल नहीं दे, कुवैत वगैरह, तो हमारा रसिया हमारा तेल ज़्यादा दे रहा है अमेरिका से तेल। अमेरिका जबकि जितने कुएँ हैं, जितने तेल के कुएँ, वो सब का जितना खनन जो निकालते हैं तेल, वो सब अमेरिका कर रहा है। तो भाई इनकी दादागिरी इस तरह से तो नहीं चल सकती है। बस इनको तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ आती है, बस दूसरे देशों पर कब्जा करना और धर्मांतरण कराना, दंगे कराना, फसाद कराना। और अगर कोई ज़रा इनके ही ग्रंथों से, इनकी ही पुस्तकों से कोई चीज़ कोट कर दे, कोई चीज़ बोल दे, तो उसका गला काटने को तैयार रहना। भाई इस तरह से तो अब कोई कहे कि आपकी गीता में लिखा है, भाई हमारी गीता से कोई कोट करता तो हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ, बार बार यदा यदा ही, जैसे जब ये आपका एक संस्कृत का श्लोक है, वो कितने लोग बोलते हैं, जब जब धर्म का
नाश होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो लोग कहते हैं हम तो बुरा मान जाते हैं। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जब हमसे कोई कहता है ये आपके 5 ये गुण हैं, तो क्या बुरा मान जाते हैं? या हाँ से तो, बल्कि हिंदू समाज ने तो हमेशा जो है धैर्य रखा है। तो उनकी हमारे देवताओं को कितना अपमान होता रहा है। कितने कहीं शिवलिंग पर पेशाब कर दी किसी ने, कभी देवी माता को गला काट दिया, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में हर साल सैकड़ों घटना होती है जहाँ देवी देवताओं को, मंदिरों को वेंडलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है मूर्तियों को। फिर भी मतलब उनके खिलाफ कभी फतवा नहीं निकालते। तो ये सोच लीजिए क्या है हमारा। मेरे ख्याल से दोस्तों, विश्व में अभी भी देख लीजिए, विश्व में जहाँ दूसरे धर्म में, ईसाई या इस्लाम कंट्री, वहाँ देखिए कितने लड़ाई झगड़े, कितना क्या नाश हो रहा है, क्योंकि रोग भी वहाँ ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सब कुछ है, कुछ दैवी कृपा है यहाँ पर, कुछ विशेष है कि यहाँ बड़ी बड़ी मुसीबतें अपने आप टल जाती हैं। इतने विविध प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी इतना सहनशीलता है हमें कि हम हर चीज़ सहन करें। देखिए राम मंदिर के लिए कितने सालों की लड़ाई लड़ी कोर्ट के द्वारा। अब ज्ञानवापी का भी हो रहा है, तो वो भी कोर्ट के जरिए उस पर बात हो रही है। उससे पहले हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारा है, लेकिन क्लियर साक्ष्य मिल रहे हैं, साफ। सबसे बड़ा साक्ष्य तो ये है ज्ञानवापी के मंदिर होने का कि जो नंदी महाराज है उनका मुंह हमेशा शिव जी की ओर रहता है। यार ये बताइए, जो बाहर नंदी महाराज बैठे हैं वो उस साइड को मुंह किए हैं, मस्जिद की दीवार तरफ। इसका क्लियर मतलब है कि उसके अंदर शिवलिंग था। इस बात को नहीं, और फिर अंदर जो सबूत मिले हैं वो भी देख करके इतने बेशरम है, उसको पूरे सबूतों को देख करके वो नकार जाते हैं। फब्बारा बता रहे हैं, कमाल है, ये हद है इससे। ओ माय गॉड, बहुत। अब इनका यही चला है, जब से चल रहा है कि हम जो है झूठ बोलेंगे और दबाव की राजनीति करेंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने यही किया है, यही कर रहे हैं। जब से ये जहाँ गए हैं वहाँ बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान बनाया था, बर्बाद हो गया, भूकंप रहा, वहाँ महंगाई कितनी चरम सीमा पर, ठीक है। बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश तो ये है कि वो थोड़ा सा अभी सेकुलर टाइप का है, अपने उस पर ध्यान दे रहा है। फिर भी वहाँ की जो कट्टरपंथी वो हिंदुओं पे कितना ज़्यादा अत्याचार करते हैं, ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़ खबरें आती हैं हिंदू सिखों पर अत्याचार की। अफ़गानिस्तान का, अरे भाई क्या ही बोलते हैं वहाँ पर। मैंने कई वीडियो देखे, अरे यहाँ जो है संविधान हट जाएगा, शरिया लागू हो जाए, सब सही हो जाए। अफ़गानिस्तान में जाके देखो, शरिया वहाँ पर रहना चाहोगे? जिससे अच्छा लग रहा है कि इस्लामिक लॉ पुराने जैसे लगता तो वो आज भी लागू करना चाहते हैं। तो इस्लाम वहाँ जाके देख लें अफ़गानिस्तान में, वहाँ क्या हाल है, जनता किस तरह से त्रस्त है। तो सऊदी अरब क्यों विकसित है, ईरान, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें छोड़ करके मॉडर्नाइजेशन किया है, हर चीज़ का आधुनिकीकरण किया है, सोच में बदलाव लाए हैं, इसलिए वो विकसित है। जो देश जो आधुनिक होते जाएंगे और जो कट्टरपन छोड़ते जाएंगे वो विकास करते जाएंगे। जहाँ कट्टरता है किसी भी धर्म की, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो कट्टर व्यक्ति होते हैं वही नुकसान करते हैं। कट्टरता, रेडिकल व्यक्ति कहीं भी कोई भी हो, वो हमेशा नुकसान करेगा समाज का, देश का, खुद का। इसलिए कट्टरपंथ तो छोड़ना ही होगा। हालांकि ये चीज़ें क्या है, सृष्टि का नियम है, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, अंधेरा उजाला, दिन रात, ये सब जो सृष्टि साथ पैदा हुई है। जब तक ये कम रहता है, जो ब्लैक साइड होती है, पाप, अत्याचार, अधर्म, ये जब कम रहता है, बिल्कुल कम, तब वो सतयुग कहलाता है। जैसे जैसे इसका रेशियो बढ़ता जाता है, धर्म कम होता जाता है, अधर्म बढ़ता जाता है, फिर वो दूसरा युग शुरू हो जाता है कि नहीं, त्रेता आता है, फिर और ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो द्वापर, और फिर कलयुग में ये समझ लो कि पाप की सीमा
यानी 50% से ज़्यादा बढ़ करके धीरे धीरे बढ़ती जाती है 60, 70, 80, 90, और जब पूरे 90%, 95% हो जाता है तो फिर लास्ट में भगवान आती है। तो अभी तो खैर 50%, 70% हो गया आई थिंक, जिस तरह की घटना हो रही है। 60-65% मेरे ख्याल से अधर्म ने अपना कब्जा कर रखा है। तो इसलिए ये सारी तो अब हमारे क्या है, हिंदुस्तान में, भारत में भी पहले बहुत अच्छा धर्म था, धार्मिक थे और धर्म का फॉलो करते थे, इसलिए इतना ज़्यादा विपत्तियाँ नहीं थी। अब देखिए उतनी ज़्यादा विपत्तियाँ आ रही हैं जितना धर्म का चाहे हो रहा। मेरे ख्याल से हिंदू समाज में तो धर्म का बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। मैंने तो जितना देखा है, मैं कई लोगों को समझाता हूँ, भाई मीट, मदरा, मांस मत खाओ। तो मांस तो कोई छोड़ ही नहीं सकता खाना। 99 मेरे ख्याल से 99% हिंदू ये मांस खा रहे हैं आज। मेरे गांव समाज जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ बस केवल जहाँ मैं काम करता हूँ 100, 200, 300 लोग हैं। वहाँ मैंने ये नोटिस किया, वहाँ 5-6 लोग छोड़कर जो कि शाकाहारी हैं, सभी मांसाहारी। मेरे गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या है, बस केवल 5-6 लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, बाकी 5-6 लोग बचे हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, बाकी सभी मांसाहारी हैं। इवन पहले औरतें नहीं खाती थी, अब तो औरतें भी खाने लगी, ये नहीं। और शराब तो एक फैशन बन गया, डांस, शराब, अश्लील गाने। मतलब अभी हिंदुओं में से कौन जो है सुबह उठ के ध्यान करता होगा, संध्या करता होगा सुबह शाम? कौन एक ग्रंथ का एक आधा घंटा 15 मिनट अपने पाठ करता है? कोई नहीं, बहुत कम, बहुत कम। और जो करते हैं वो जीवन सुखमय होता है। वो जो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कट्टरता वाली चीज़ नहीं है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। देखिए गीता में, 1 मिनट ठहरेंगे आप, 1 मिनट ठहरेंगे, मैं आपको बताऊँ। ये है मद्भगवत गीता। इसमें हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें क्या है, ये कुछ नहीं बताई कि इसका गला काटो, उसका गला काटो, ये नहीं है। वो फालतू की चीज़ें, वो तो विधि विधान वाली चीज़ें हैं, उसको सिखाई नहीं। लेकिन जो गीता का मुख्य उद्देश्य, उसमें देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। ओह माय गॉड, कितना बड़ा ज्ञान है कि। और पूछ रहे हैं, अच्छा, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन ने, ज्यादसी चेत क्रमस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोसी केशव। उन्होंने कहा कि अगर मैं सोच रहा हूँ युद्ध ना करूँ, लेकिन आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अगर आप कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, संन्यास, आप जो है कभी संन्यास को श्रेष्ठ मानते हैं, कभी कर्म को, तो मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। फिर आप कहते हैं कर्म करना चाहिए, फिर कभी कहते हैं संन्यास श्रेष्ठ है। तो आप ये क्यों जो है मिक्स बात बोल रहे हैं? तो भगवान ने कहा 2 तरह की, देखो कितनी अच्छी बड़ी बात है। ये चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है उनके बीच में, युद्ध भूमि में। तो ये कोई वैसी बात नहीं हो रही है जैसे अन्य जो है दूसरे धर्मों की किताबों में क्या कभी इस तरह की बातें लिखी होंगी। ओ लोक की अस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मैं अलग, मतलब मेरे उन्होंने कहा 2 तरह की विधियां हैं, 2 तरह की जो है, 2 तरह के, एक सेकंड, भगवान बोले, इसलिए 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। वही ज्ञानी जिसमें ज्ञान की अधिकता होती है वो ज्ञान योग से समझे भगवान को प्राप्त कर सकता है, और जिसमें थोड़ा सा कर्म प्रबल होता है, जो कर्म योग, यानी वो एकदम जो है ध्यान व्यान नहीं कर सकता, ज़्यादा अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, तो उसके लिए कर्म योग। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार चलेंगे तो आपको कर्म को त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों को करने से निष्कर्मता को प्राप्त हो, ना कर्मों को त्यागने से शुद्धि को प्राप्त होता है। तो कर्म की इसमें महत्ता बताई है। फिर इसमें पूरे, अगर मैं श्लोक बताऊँगा, सारे इसी तरह आधारित हैं। उन्होंने कहा यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यंते सर्वक्लेश से भुंजते थे तो हम पापा ते पचंत आत्म कारणात्।
अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। क्योंकि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के बाद जो बचा हुआ खाते हैं उससे सर्व पाप से मुक्त हो जाते हैं। अन्न भूत से प्राप्त पैदा होता है, पर्जन्याद अन्न से क्या होता है, भूत यानी सभी प्राणी जिंदा रहते हैं। और वो जो है अन्न किससे पैदा होता है, वो यज्ञ से पैदा होता है। क्यों अन्न वर्षा से, वर्षा किससे होती है, यज्ञ करने से। यज्ञ क्या है, यज्ञ का मतलब होता है अपने कर्मों को, सब अपने अपने कर्मों को करने अच्छी प्रयोग से यज्ञ है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वोदम ब्रह्म नित्यम यज्ञ। इसलिए भगवान हमेशा ब्रह्म यज्ञ में ही यानी यज्ञ करना चाहिए। ये सारे विचार विमर्श तो इन ग्रंथों में ये कहा है कि विचार कीजिए, आप उस पर बहस कीजिए, लेकिन अच्छे गूढ़ रहस्यों पर। तो आप गीता को पढ़िए, एक बार पढ़िए समझ नहीं आएगी, 2 बार पढ़िए थोड़ा समझ आने लगी, 3 बार, फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पहले तो उसका उच्चारण ही नहीं आएगा। आप पढ़ते रहेंगे, आप हिंदी जानते हो, धीरे धीरे उच्चारण भी स्पष्ट होता जाएगा। फिर आप लगातार आवृत्ति करेंगे उसको, 2-4 बार पढ़ने पर आपको फिर थोड़ा समय आएगा, फिर आपके ज्ञान नेत्र खुलने लगेंगे। तो आप एक अध्ययन तो कीजिए। तो कितने हिंदू करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नहीं, बहुत कम मात्रा में। मेरे विचार से पूरे विश्व की शांति के लिए एकमात्र सनातन धर्म ही उपयुक्त है। अगर सनातन धर्म को फॉलो करेंगे, आप किसी धर्म बने रहे, लेकिन सनातन धर्म के जो मूल नियम है, जो मूल सिद्धांत है, उनको आचरण में लाएंगे तो पूरे विश्व में शांति हो सकती है। देखिए, हमने विज्ञान का विकास किया, विज्ञान ने बड़े बड़े शस्त्र दिए, बड़े बड़े अस्त्र दिए, मशीनें दी, विकास किया, लेकिन उस विकास ने क्या दिया, उस विकास ने दिया संहार, उसने विकास ने दिया प्रदूषण, उसने अवसाद, डिप्रेशन, तनाव। क्योंकि विज्ञान केवल हमें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन हमारा जो आंतरिक इंजीनियरिंग कर सकता, हमारे मन को शुद्ध सही नहीं कर सकता। उसको सही करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान के बाद ही जो निर्मल मन होता है, या फिर आप भक्ति कीजिए। हमारे यहाँ तो भक्ति, ज्ञान और कर्म 3 त्रिवेणी बहती है। एक का भी आपने स्पर्श कर लिया ना, आपका जीवन संवर जाएगा। आप या तो कुछ नहीं तो भक्ति योग कीजिए, भगवान की भक्ति में आप सबसे ज़्यादा रस है। क्योंकि ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि भगवान का संकल्प मात्र है। आप सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं ये काम, मैं जो है कमा रहा हूँ, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, मैंने इतने आविष्कार कर दिए, ठीक है। ये मनुष्य को एक फालतू का घमंड होता है। आपने कितने आविष्कार किए हैं, आपके अंदर एक क्या थी, कर्म योग की एक सतोगुण रजोगुण था। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो जो रजोगुणी और सतोगुणी व्यक्ति फिर वो इन्वेंशन करते हैं। तो ये सारा खेल उन्होंने कहा 3 गुणों पर है। पूरी प्रकृति आपको जो चल रहा है जो है त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम और इंद्रियां। हम आत्मा एक्चुअल कुछ नहीं करता। हमारी जो तीनों गुण है ना, ये जो है सारा काम करते हैं। जब हमें सतोगुण की प्रधानता होती है तो हम बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जब रजोगुण की स्थिति तो हम बड़े समझे कृषि कार्य व्यवसाय करते हैं और काम करते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं, हम बड़ा कमाई करते हैं। और जब रजोगुण, इसके बाद तमोगुण क्या करता है, तमोगुण बढ़ने पर आदमी जो है अंधकार में चला जाता है, यानी वो पाप करेगा, वो जो है इस तरह के मोहग्रस्त काम करेगा, नशा करेगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा करेगा। ये 3 गुण हैं, अच्छा, मध्यम और बुरा। तो जो सतोगुणी वाले होते हैं वो सुख में रहते हैं, जो रजोगुणी वाले होते हैं वो चिंता में रहते हैं, हमेशा क्रियाशील रहते हैं। वो जो तमोगुणी वाले होते हैं वो अधम रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। वो अधर्म को धर्म समझ लेते हैं। जैसे कुछ धर्म हैं, वो अपने कुछ सिद्धांत हैं उनको धर्म मान रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत सिद्धांत है। उनको फॉलो करते करते यानी वो सोच रहे हैं हम इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान ने बताया है, खुदा ने ये बताया है, ये नहीं, मुझे पता नहीं है। ये जितने नियम बनाए ना, ये तमोगुणी जो है, जो वृत्ति थी उस व्यक्ति ने बनाया वो नियम, और उस वजह से हुआ। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो सत्वगुण में स्थित थे। जितने ऋषि मुनि वेद और पुराण ये सब लिखे हैं, इतिहास,
ये सत्वगुणी, इनमें सतोगुण प्रबल था, जो तपस्वी थे, जो संयमी थे, उन्होंने, क्योंकि इस तरह की जो आत्मा होती है, वो लिखती है कोई चीज़ तो उससे कल्याण ही होता है। रजोगुणी व्यक्ति लिखेगा, आजकल के जो लेखक मॉडर्न, वो रजोगुणी थे, उन्होंने ऐसे उनको पढ़ करके आदमी का मन चंचल उठेगा, कुछ करेंगे बड़ा जो है, इस तरह से जो चंचलता और इंद्रियों पर जो है लगाम नहीं रहती है, वो संसार का नुकसान ही करने वाले होते हैं। भाई भगवान से बड़े इंजीनियर हो गए तुम, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, ये सब बना दिया, सागर, महासागर, और उसको एक सिस्टम में पूरे चला रहे हैं, ग्रह नक्षत्र पूरे सूर्य के चारों घूम रहे हैं, और सूर्य भी जो है एक यूनिवर्स में कई सूर्य हैं, लाखों करोड़ों यूनिवर्स में, ऐसे कई यूनिवर्स हैं, और वो उनके कहते हैं कि उनके एक रूम में एक कई कोट जो है, कोटि माने करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रूम में लगे हैं। हम मानते हैं सत्य, अगर कोई नहीं भी मानता है तब भी वो निराकारी मानो, तब भी वो उसने निराकार ने साकार सृष्टि तो उत्पन्न की। अगर ईश्वर निराकार है, दोनों है, निराकार और साकार दोनों, उसको आप वो बहुत पूछिए। जब आप अपनी बुद्धि के उच्चतम आयाम पर पहुंचते हैं, आप ध्यान हो, तब पता चलता है सच में क्या है ईश्वर। ऐसे बहसबाजी करने से और तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होता है। वो ना आप, मैं कहूँगा मैं साकार भगवान को मानता हूँ और आप कहेंगे निराकार होते हैं, बहस करते रहो, कोई निर्णय कोई नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम उसका दर्शन कर लेंगे, उसको साक्षात कर लेंगे, सारे संशय दूर हो जाएंगे कि वो निराकार साकार, फिर वो कहते नहीं बनता वो क्या है। तो ये बातें अभी बहस की बात नहीं है किसी से भी। साकार आपकी जैसी भी निष्ठा हो, आप साकार की उपासना कीजिए, आप निराकार की। भगवान इतने से वो साकार भी हो जाते हैं और निराकार भी। क्यों ये बताइए, अगर भगवान है तो क्या साकार रूप नहीं रख सकते, वो निराकार नहीं हो सकते? वो सर्व समर्थ हैं भगवान, वो साकार निराकार हो सकते हैं, वो सब कुछ। ये बताइए, ये अगर सृष्टि होने का रूप है, ये साकार दिखाई दे रही है? वो तो सर्वम इदम ब्रह्म खल्विदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है। तो सभी कुछ ब्रह्म है तो साकार चीज़ें भी तो ब्रह्म ही है, तो उनका ही रूप है। तो ये बहस का मुद्दा नहीं है, इसको आप पढ़िए। तो मेरे चैनल पे आपको अगर मेरी अच्छी बातें कुछ पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। मैं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, आज इतना ही। जय श्री राम।